जय गुरु दादा। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम रद्धा जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यवाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यवाद श्री श्री आचार्य देव सभिंकर श्री चरण रे जनाय अनंत कोटि प्रणाम। नरसिंहपुर सत्संग विहार अनुकूल रे 820तम आभासी सत्संग एवं परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर 135तम जन्म मास भाद्रव मास सत्संग परिक्रमार आज हूँ 26तम दिवस। एथिरे मुख्य संचालक दायित्व थिबा सम्माननीय विजयदा, उपस्थित वरेण्य ऋत्विक देवता मंडली, वरेण्य कर्मी मंडली, इष्ट प्राण गुरु भ्रात वृंद, सम्मानिया मातृमंडली, सान सान पिला माने समस्त को जनाए आनंदित जय गुरु एवं यथायोग्य प्रणाम। श्री श्री ठाकुरंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण आज आलोच्य विषय ये पृष्ठा 36 एवं 37 परिच्छेद को आधार करी प्रथम बाणीटी आज अच्छी जो कथा सम्माननीय दादा कहले, जो ख्याल विवेकर अनुचर ताहारी अनुसरण कर मंगलर अधिकारी हेब। आमे दैनंदिन जो जीवनचर्या करू ता भीतर असंख्य घटना प्रवाह आम सामना को आसे। से घटना प्रवाह भितर मु निजे हुए सामिल थाए किंबा अन्य मानक द्वारा से घटना बा परिस्थिति सृष्टि ही थाए। जो परिस्थिति रे मते ही निर्णायक सिद्धांत नबाकू पड़े। आउ से सिद्धांत हुए तो शुभ को आह्वान करि पारे, मंगल को आह्वान करि पारे किंबा मंगल को भी डाकी आनी मो जीवन को दुर्विषह कर दे पारे, परिस्थिति को अनायत्त भी कर दे पारे। तेणु से परिस्थिति को सामना करने पाई मो भीतर गोटे ख्याल बा झुंक जदि सृष्टि हुए एवं से ख्यालटा तो प्रथमे मनरे ही आसे। आ से मनर आसीथिबा ख्यालटा जदि विवेक को अनुसरण करे, विवेक को नहीं कि जदि से ख्यालटा थाए, मोर विवेक जदि अनुमोदन करे जो ख्यालटी आसी परिस्थिति को समाधान करने पाई ता उपयुक्त ता मंगल को डाकी आनिबो, ताहले सेटा सर्वमंगलप्रद हब। एई संपर्क रे परम पूज्यवाद जुगाचार्य श्री बरदांक सामने जिते आलोचना हुए, छोट पिलाटी छोट झीटी ताकू जिते आलोचना करने कहती उदाहरण माध्यम परम पूज्यवाद श्री श्री पितृदेव झीटी कहूची जे धर जाऊ नाटमंडप रे बहुत पुओ झी बसचंती, ता भितरे किछि पिला किछि कोड़ी खाइले एवं कोड़ी खाई तार मंजीटा से बिछଣା पर जो गदी अच्छी तख्तपोष उपरे किंबा जो शतरंजी अच्छी ता तले से कोळीर मंजी गुड़िक पुरई देले। से माने बुझंती बा जानंती सेमिति सेठरे पुरैबा बा पकेबा उचित नुहे मंजी गुड़िक। तेणु सेटा से माने विवेक अनुमोदित काम कले नाही। से जो ख्याल आसिला जे मंजीटा को शतरंजी तले बा बिछଣା तले पुरई दबार ख्याल, सेटा विवेकर अनुचर नुहे बा विवेकर अनुमोदित ख्याल नुहे। ताले से विवेक बा अनुमोदित ख्याल अनुसारे काम करि नाहंती। श्री श्री पितृदेव प्रश्न करछंती ताले विवेक माने कोन? उत्तर रे पिलाटी कहूची विवेक माने सुबुद्धि, सुबुद्धि, भल बुद्धि। तापर श्री श्री पितृदेव पुनी कहउचंती ए जो सुबुद्धिर जो ख्याल तार कथा यदि से सुनी थांता तेबे से विवेकर अनुचर ही काम करथांता। आ ख्याल मान होची झुंक। मनरे गोटे ख्याल आसिला जे भारतर विभिन्न जगह को तीर्थ पर्यटन करने भ्रमणीय स्थान पर्यटन स्थली बुलाया जीवा, काश्मीर इत्यादि जीवा, बुलाबुली करी विभिन्न पर्यटन स्थली बुलाबुली करी जेतेबेले लुकटी फेरी आसला, बहुत पैसा खर्च पैसा पत्र खर्च है, देखी पिला माने आज खाइबा को पाउनांती, घरे पिला माने घरे खाइबा को पाउनांती, अथच भ्रमणीय तीर्थ पर्यटन करी से फेरी आसला। एई कर्मटा किंतु तार संगतिशील हलानी
बा ये जो झुंक ता मन आसिला जे विभिन्न पर्यटन स्थली काश्मीर इत्यादि बुलाबुली करने को जीवी एते आर्थिक संकट भितरे मध्य सेई ख्यालटा सेई झुंकटा तार विवेक को अनुसरण करी नाही घरर आर्थिक अवस्था खराब पिला माने खाइबा को पाउनांती सेई अवस्था रे से जो बुलिया पई गला परवर्ती समय रे आउ जण भक्त कहउछंती धरा जाऊ जणे लोक श्री श्री ठाकुरंग पई फूल संग्रह करिया को जाईछि विभिन्न बगीचारू फूल तोलुछि मालिक को न कहि ता बगीचारू फूल चोरी करि आनिछि सेटा से विवेक अनुसार काम करिछि ना नाही विभिन्न घटनावली मनुष्य जीवन में आसे से घटना संक्रांत श्री श्री पितृदेव मत को सेमाने जानिया पई चाहुचंती श्री श्री पितृदेव कहउचंती ना सेटा विवेक अनुमोदित काम हेई थांता बा सुबुद्धि अनुसार परिचालित काम हेई थांता जदि से मालिक पाखर अनुमति आनी थांता अनुमति आनी जे ठाकुर पई फूल दीटा नेबी जदि से अनुमति आनी थांता ताले सुबुद्धिर परिचालना अनुसार से कामटा हेई थांता बा विवेकर अनुचर साजी से काम करथांता ए प्रकार सुंदर सुंदर छोट छोट बाणी भितरे भी केते मार्मिक कथा अछि जहा हम दैनंदिन जीवन रे आसे हम आगे परिष्कार कर दिछंती परम पूज्यवा शिष्य बड़दा आउ ए जो द्वितीय बाणीटे रही विस्तार रे अस्तित्व हराव किंतु लिभि जाऊ नाही विस्तार ही जीवन विस्तार ही प्रेम ए विस्तार कौन ए विस्तार संपर्क रे जो आलोचना परम पूज्य शिष्य बड़दा करचंती ए बाणीटर अर्थटा एते व्यापक एते बड़ व्यापक काली मो दादा को कहूली एते व्यापक धैर्य धरी प्रत्येक पॉइंट को जदि आलोचना करा जाए प्रत्येक पॉइंट को जदि टीट बीट शुणा जाए ताहले एटा को बुझा जीव विस्तार रे अस्तित्व हरा किंतु लिभि जाऊ नाही विस्तार ही जीवन विस्तार ही प्रेम तेरे विस्तारटा कौन मो मन को आसे सर्वत्र जे विस्तारित सर्वत्र जे विराजित विस्तृत प्रत्येक जीव सत्ता भितर पानी पवन आलोक वृक्ष लता पहाड़ पर्वत स्थावर जंगम जड़ वस्तु भितर भी जहां अस्तित्व हिरण्यकशिपुर राजप्रासादर गोटे खंब भितर भी जहां अस्तित्व प्रकटित से दिन होता सी होचंती विस्तार पुणी सी ही विस्तार विश्व ब्रह्मांडर मालिक परम ब्रह्म परमात्मा बामन रूपरे से दिन प्रमाण कर देथिले तीन पाद जागारे तीन पाद से दिन आवृत्त करिथिला अधिकार करिथिला तीन लोक को जो कथा हमें समस्त जानिछु अतिदर्प्य हता अलंका अतिमान च गौरव अतिदाने बलिवत्थ अति सर्वत्र गर्हितम बलि राजा को मागिथिले तीन पाद जागा तीन पाद पई तीन लोक भी पर्याप्त ही नथिला सी होचंती विस्तृत प्रत्येक जीव भितर प्रत्येक जीव सत्ता भितर जहां विस्तार जहां अस्तित्व सुतरां से विश्व ब्रह्मांडर मालिक जे विश्व ब्रह्मांडर स्रष्टा जे सी होचंती विस्तार जनैक भाई कहउचंती जेते प्रश्न करछंती श्री पितृदेव ए बाणीटी को आलोचना करबा पई निर्देश दउचंती जनैक भाई कहउचंती विस्तार रे अस्तित्व हरा अर्थात ठाकुर ठारे विस्तार भितर निजको हजाई दबार कथा कहउचंती आ निजको हजाई दबा माने मु बोधर विलुप्ति घटाइबा मु सब करिछि मु एटा कले मु सेटा कले एटा मोर एई भावटा जेमिति न रुहे एई भावटा न रखी कि ईश्वरंक भितरे बा विस्तारंक भितरे निजको हजाई दबार कथा कहउछि एटा समस्तंक पाखरे से भाईटीर कथाटा परिष्कार हलानी परवर्ती समय रे आउ जण भाई को जतो आलोचना करिया पे श्री श्री पितृदेव कहंती सुधीर राय चौधरी बोली जने को भाई से कहउचंती विस्तार रे अस्तित्व हराओ ता अर्थ मु बुझुची इष्टंक ठारे मु एमिति विभोर रहिबी जे निजको भूली जीवी इष्ट कर्म रे एमिति व्यापृत रहिबी इष्ट कर्म रे एमिति मु मजी रहिबी खाइबा पीबा घर संसार विषय आशय ए समस्त जिनिस मु पूरा भूली जीवी एटा होची विस्तार रे अस्तित्व हराओ आउ लिभि जाऊ नाही तार अर्थ श्री पितृदेव कहते बाबा इष्ट काम करने को जे खाइबा पीवा भूली जीवु घर संसार भूली जीवु विषय आसे सबकिछि भूली जीवु आ विस्तार अस्तित्व हरई तू तो लिभि जीवु खाइबा पीवा भूली जीवु विषय आसे भूली जीवु घर संसार भूली जीवु ता अर्थ तू लिभि जीवु ठाकुर तो ये कहउचंती विस्तार अस्तित्व हरा किंतु लिभि जाऊ नाही
ତୁ ତ ଲିଭି ଯିବୁ, ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିବୁ, ଏକଥା ଠିକ ଅଛି, ବିସ୍ତାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଲୁ, ସେଟା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଘର ସଂସାର ସବୁ ଭୁଲି ଯଦି ଯିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଲିଭି ଯିବୁ। ଠାକୁର ତ କହୁଛନ୍ତି ଲିଭି ଯାଉ ନାହିଁ। ହାସ୍ୟ ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେମିତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶରଣ ପଶିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଘର ଛାଡି ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଛାଡି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଲେ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଏହା ହିଁ ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ସେଇ କଥାଟାକୁ ପୁଣି ଧରିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ ତାହେଲେ କଣ ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇବା ହେଇଗଲା? ଆଚ୍ଛା, ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଉ ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇଲେ ତା ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବୁ? କେହି ସେ ବିଷୟରେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାବତୀୟ କର୍ମ କରୁ, ଘର ସଂସାର କରୁ, ବିଷୟ ଆଶର ଆସକ୍ତି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏମିତି ହୁଏନି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରେ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ପିତୃଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଅ ମାନେ ସହଜ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହେଲି, ସେଇଟା ତ ହେଲା ବିସ୍ତାର। ମୁଁ ଥିଲି କ୍ଷୁଦ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହେଲି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇଲି କେମିତି, ସେଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି କୁହ। କେହି ପରିଷ୍କାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥାଟାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ପୁନରାୟ ନିଜ ତରଫରୁ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଯଦି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯଦି এই ସତ୍ୟାନୁସରଣର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଙ୍କ୍ତିକୁ ଏମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର সেই ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆମର ବୋଧ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା। ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବା ଅର୍ଥ ମୋର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରିବି, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବି, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବି। এইটা হচ্ছে ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇବା। ପୁଣି ଲିଭି ଯିବାଟା, ଯୋଉ ଲିଭି ଯିବାର ନ ଯିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଜନୈକ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଲିଭି ନ ଯିବା ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲି, ମୋର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମୋଡ ଅଛି, ଧୀରେ 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 ସେଇ କଥାଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମୋଡ ରହୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲିୟର ହଉଛି ଏ ବାଣୀଟି। ଯେ ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଏ ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇକି ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ହେବି, ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବେନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଏକଥାର ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିବା ହବ, ବୋଧଗମ୍ୟ ହବ। ଏଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜନ୍ଦା ବା ପିମ୍ପୁଡି ଚିନିର ରସ ଭିତରେ, ଚିନିର ଭାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବା ଚିନି ରସ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଟା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ଆଉ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କରୁ କରୁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ପଡିଯାଏ ଆଉ ଚିନି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ତାର ହୁଏନି, ତାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେ ହରାଇ ବସେ। ସେଇଟା ନ କରିବା ହଉଛି ଲିଭି ନ ଯିବା। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଲିଭି ଯିବାଟା ଆଉ ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉ ଏ ଦିଟା ସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଯୁକ୍ତ ହେଲା? ଲିଭି ଯିବା ଶବ୍ଦଟା ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉ ସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଯୋଗ କରାଗଲା? ସମସ୍ତେ ନିରୁତ୍ତର। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଜଞ୍ଜାଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଇଷ୍ଟକର୍ମ ନେଇ ହିଁ ମୁଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲିଭିଗଲି କେମିତି? ମୁଁ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ମ ନେଇକି ଅଛି, ଯଜଞ୍ଜାଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ବା ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଲିଭିବି କେମିତି? ସମସ୍ତେ ପୁଣି ନିରୁତ୍ତର। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରୁ 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 ସାଧନା ସ୍ତରର ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆସେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ, ସେଟା ସାଧକ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଯେ ସିଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି କରୁନି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଏମିତି ଭାବଟା ଆସୁ 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 ଆଉ ନିଜର କରିବାର ଭାବଟା ଧୀରେ ଧୀରେ
कमी जाए, मांदा पड़ी जाए, शरीरटा भी जड़ हो जाए, सब तो ठाकुर कर मु कौन करी मु किछि करूनी, ये भावटा धीरे धीरे आरोप करू करू ये शरीर द्वारा किछि काम हुएनी, अवश हो जाए, आलस्य चली आसे, मन मध्य ऑफ हो जाए, मन भी धीरे धीरे सेमिति भाव मरी जाए, किछि करिबा को इच्छा हुए ना। आउटा हूँ लिभि जीवा, जोटा न हवा पाई परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर आमको सावधान कर देइछन्ति, इष्टं कथारे युक्त हो, विस्तार अस्तित्व हराओ किंतु लिभि जाओ नहीं। रामकृष्ण परमहंस देवଙ୍କ भाषा को उद्धार करी, कथा को उद्धार करी श्री श्री पितृदेव कहउछन्ति गोटे लुणर पितुला, लुण रे तैयारी होइथिबा पितुला समुद्रर गभीरता मापिया को गला, निजर अस्तित्व हरई बसिला, से विषय से विस्तार रे अस्तित्व हरई देला, विस्तार रे अस्तित्व हरैला किंतु निजे लिभि गला। सेटा न करिवार कथा श्री श्री ठाकुर कहउछन्ति। आउ एटा होछि साधना स्तर कथा। ए विस्तार रे अस्तित्व हरैबा परे भी साधना स्तर विभिन्न अवस्था आसे, से संपर्क रे भी धीरे धीरे आलोचना करी आम आगे परिष्कार करिसंती श्री श्री पितृदेव। से कहउछन्ति जे साधना करू करू मनुष्य समाधि हुए, विस्तार रे अस्तित्व हरैबा माने एटा त साधना जगतर कथा। इष्टंक सारे मु युक्त हेली, इष्टंक पाखरे जजन जाजन इष्ट वृत्ति स्वस्थ सदाचार करी तांक सहित मु निजको निविष्ट करदेली इष्ट कर्म रे, सेटा साधनार कथा। आउ साधना करू करू जो प्रकार साधकर अवस्था आसे से संपर्क रे भी किछि कथा आलोचना करिसंती परम पूजन्य पूज्यपात पितृदेव। कहउछन्ति ए साधना समय जो समाधि हुए से विस्तार मध्य दे हुए, सेतेबेले व्यक्ति सत्ता प्रेम रे इष्टंक सहित प्रेम रे मर्ज हो जाए, नश्वर बोध हुए, ए प्रकार भावना आसे। पुणी साधना स्तर आउ गोटे कथा, जे साधन भजन आम कहीं करू, आम उद्देश्य कौन? श्री पितृदेव कहउछन्ति आम माने साधन भजन करू, नाम ध्यान करू, ताहले हृदयर ताहा उद्देश्य कौन ना हृदयर दरजा खोली से ईश्वरंकर आगमन अपेक्षा रहिबा, जेकोसी समय प्रभु मोर आसीबे। ए जे इष्टकर्म मु करूछि या हला तार उद्देश्य हला प्रभु केतेबेले आसीबे, तांकरी प्रतीक्षा व्याकुल हो रहिबा, जेकोसी समय से आसी पारंती, जेकोसी समय मु तांकर दर्शन पाई पारे, तांकर प्रतीक्षा जदि मु थाए, तांकर आगमन अपेक्षा जदि मु थाए, इष्टकर्म करू करू प्रभु निश्चय आसीबे, तांकर दर्शन मु निश्चय पाइबी। ए प्रकार गोटे फार्म कन्विक्शन बा दृढ़ प्रत्यय मनुष्य भितर सृष्टि हुए। जेमिति हेइथिला से दिन साध्वी माता सबरी मातंग ऋषिंकर निर्देश को से अपेक्षा करिथिले, केतेबेले प्रभु श्रीराम आसीबे। प्रथमे प्रस्तुति, तापरे प्रतीक्षा, तापरे प्रभु को प्राप्ति एवं सेवा, এই চারিটি কর্ম ভিতরে से साध्वी माता सबरी से दिन विस्तार रे अस्तित्व हरई देइथिले। मातंग मुनि निर्देश को से अपेक्षा करिथिले, कुटीर को सज्जित करी रखुथिले, मातंग मुनि उद्यान रु फूल संग्रह करुथिले, सुमिष्ट फल संग्रह करुथिले, प्रभु आसीबे प्रतीक्षा करिथिले। से प्रस्तुति नैथिले, कुटीर को विभिन्न रंग रे सजाई देइथिले, लिपा पोछा करी परिष्कार परिच्छन्न करुथिले, प्रभु आसीबे। এই প্রকার প্রস্তুতি নেই वर्ष वर्षर प्रतीक्षा, वर्ष वर्षर प्रतीक्षा, प्रत्येक दिन এই কথা। सुंदर फल संग्रह कर रखती प्रभुंकर भोजनार्थे, सुंदर फूल संग्रह कर रखती, रास्तार गालीचा भली बिछाई देवे, प्रभुंकर कोमल पाद को कष्ट हब नाही, एई भली प्रतीक्षा। तापरे प्रभु दिन आसिले, प्रभुंकर श्री चरण जुगल को निजर नयनाश्री से दिन भिजई देथिले माता सबरी, जहाँ पर प्रभु निजे स्वीकार करथिले आ पदधौतर आवश्यकता नहीं, आ पानीर आवश्यकता नहीं, तुमर नयन अश्रुरे भक्तिर अश्रुरे भिजई देइछ मोर दीटी पाद। यही है प्रभु को प्राप्ति करवा, प्रस्तुति प्रतीक्षा प्राप्ति ही गला। तापरे सेवा देले, विभिन्न प्रकार सेवा, भोजन सेवा, शयन सेवा, विभिन्न सेवा देले। प्रभु टिके विश्राम ने पथ श्रांत क्लांत होइछन्ति। एई प्रस्तुति प्रतीक्षा प्राप्ति सेवा भितरे विस्तार रे अस्तित्व से दिन हरई देइथिले माता सबरी। आ लिभि किंतु जाई नथिले, काहींकि केमिति करी महामुनि मातंग जे तांकर परम गुरु, तांकर निर्देश से दिन थिला, तांकर निर्देश अनुसार निजर अस्तित्व को जागृत रखिले, प्रभु को प्राप्त हेले, विस्तार अस्तित्व हरैले, किंतु सबरी से दिन निज अस्तित्व को जागृत रखिले। प्रभु श्रीराम को कहिले मातंग मुनिंकर कहिथिबा समस्त सूचना, बानरराज सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत रे भक्त हनुमान
विभिन्न बानर सेना सह अवस्थान करुछंती आपण भक्त हनुमान सहित प्रथम साक्षात हेबो एवं तापर सुग्रीव को भेटिबे तांको सहित मित्रता स्थापन करिवे एवं माता सीता को लंकापुरी उद्धार करी सहर्षे सोल्लासे आपण अयोध्या भूमि को फेरी जिवे। यह थिला मातंग ऋषि निर्देश। ए सूचना दबा थिला तांकर काम विस्तार रे अस्तित्व हरई मध्य मातंग मुनि निर्देश को से भूली नथिले। अस्तित्व हरई देथिले सिना लिभि जाई नथिले। निजर कर्तव्य संपादन करी पुणी से गुरुंकर धाम को फेरी गले। एटा होची विस्तार रे अस्तित्व हरैबा एवं लिभि न जीवार कथा। पुणी से साधना स्तर कथा विस्तार रे अस्तित्व हरैले एमती गुटे स्तर आसे। जनिक भक्त प्रश्न करुछंती ए वृत्ति प्रवृत्ति गुडी तो नियंत्रण करि पाइले एटा संभव तांकर दर्शन तो संभव। श्री पितृदेव कहउछंती वृत्ति प्रवृत्ति को आमे किछि नियंत्रण करि पारिबानी। तार मास्टर होचंती से मास्टर आम पाखरे नाही। से ईश्वर को हाथर काम होची एटा ईश्वर को हाथर काम आम हाथर काम नहीं। ए वृत्ति प्रवृत्ति को नहीं जदि मु तांको सेवारे निरत रहे ताहले मोर ए सेंस गुडी को फाइनर एंड फाइनेस्ट होई चालुथो। मोर सेंस गुडी को मोर इंद्रिय गुडी को जे जतिक इष्ट प्राण तार इंद्रिय गुडी को सेते प्रखर। तेणु से वृत्ति प्रवृत्ति को दमन करिवार कथा मोर कोनोसी अधिकार नाही बा मोर कोनोसी सामर्थ्य भी नाही। तांकर इच्छा कारण वृत्ति प्रवृत्तिर अधीश्वर हेले सी। मोर श्रवण शक्ति प्रखर ही जीव, मोर घ्राण शक्ति प्रखर ही जीव, मोर सब किछि प्रबल ही जीव, राग द्वेष भी बढ़ी जीव। जोटा ऋषि दुर्वासांकर हेतिला विस्तार रे जदि अस्तित्व हराए मनुष्य राग भी बढ़ी जाए, द्वेष भी बढ़ी जाए। किंतु से राग द्वेष ये समस्त को ये सब गुडी को वृत्ति प्रवृत्ति को मु इष्टंक सेवारे जदि नियुक्त करि पारिली तांकरी कामरे जदि मु लगेई पारिली तान साधना मोर सार्थक हे गला। पुणी गोटे कथा श्री पितृदेव कहउछंती विस्तार रे अस्तित्व हरैले पुणी गोटे साधना स्तर रे गोटे आसे वैराग्य। पितृदेव भाव विह्वल कहि चलछंती एई वैराग्य माने कोन ना इष्टंक प्रति मोर एते टाण थिबो जे अन्य सब जिनिस मो पाखरे वितस्पृह हे जीवो। किछि जिनिस मोर दरकार नाही। इष्ट अनुराग छड़ा मोर किछि दरकार नाही। एई प्रकार गोटे वैराग्य आसे। किछि मोर दरकार नहीं। जोथिरे इष्ट जहा पसंद करंतिनी जाको से भल पांतिनी जहांक भितर इष्टंकर परस नाही जहांक भितर इष्टंकर स्वार्थ निहित नाही से प्रकार जागतिक प्राण प्राचुर्य मोर किछि प्रयोजन नाही। सेटा होछि वैराग्य। परमदयाल श्री ठाकुर बाणी दे कहउछंती वैराग्य तबे कि इष्ट रागे रंगिल जे जन सेवा दीप्त धी। इष्ट रागे रंगिल जे जन सेवा दीप्त धी। वैराग्य माने इष्टंक रागरे इष्टंक पाखरे जे रंगील हे जीव तांक रंगरे जे रंगीन हे जीव सेई प्रकार लोक से प्रकार भक्त सेवा दीप्त धी। इष्टंको सेवा करू 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 से धी मंडित हो जीवो प्राय प्रज्ञा मंडित हो जीवो तार ज्ञान उद्भासित हो उठिबो। सेई ज्ञान उद्भासित हेले तार वैराग्य आसीबो। से वैराग्य संपर्क रे आमे तो जानिछु जतेबेले अयोध्या फेरी आसिले वनवास समाप्त परे महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सानुज लक्ष्मण एवं माता सीतांक सह तांकर फेरी आसिले। फेरी आसिबा परे जतेबेले राज्याभिषेक चलीছে राज्याभिषेक परे माँ सीता से दिन तांकर मनर कथा प्रकाश कले प्रभु श्रीराम को जे এই जो लंका विजय रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिसंती भक्त श्रेष्ठ हनुमान तांको गोटे विजयमाला मु पिंधेइबी मोर एटा इच्छा। निज बेकरे थिया मुक्तमालाटी को काढी प्रभु श्रीराम को माध्यम रे से देइसंती भक्त हनुमान को प्रभु श्रीराम से दिन जतले समर्पण करूछंती। भक्त हनुमान सेते बेले किंतु नाराज भावरे प्रभुंकर निर्देश अवमानना करि हेबनी से दिन ग्रहण कले से मुक्तार मालाटी ग्रहण करी से माँ सीता उद्देश्य कहउछंती माँ जेतेबेले अशोक बाटिकारे मु आपनको प्रथम भेट करिथिली परवर्ती समय जेतेबेले युद्ध जय परे पुणी भेट करिथिली सेतेबेले आपण मते माँ गोटे वचन देथिले गोटे सत्य करिथिले गोटे कथा देथिले जे अयोध्या फेरिला परे आपण प्रभु श्रीरामंकर सेवक भावरे आपणकर सेवक भावरे मते ग्रहण करि नेबे चिर सेवक भावरे मते आज जो ए विजयर मालाटी दे आपण कृतज्ञता प्रदर्शन करूछंती मु तो सेवक पदरु विच्युत हो गली माँ मोर समस्त सेवा आज आपण ए मुक्तमाला विनिमय रे मते फेरई देबाको चाहुचंती जो मुक्तमाला मोर बक्ष देश रे हृदय देश रे शोभित करिबा पई आपण मते दउछंती सेई हृदय देश रे किंतु मु चाहे
ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ସଦାବେଳେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଥାଉ। ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଆପଣ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମତେ ସେବକ ପଦରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ମୁକ୍ତାର ମାଳ ଦେଇ ମତେ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେବକ ପଦରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏଇ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ସବୁଦିନ ବିରାଜିତ ଥାଉ, ତାର ଚିତ୍ର ମୋର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ସବୁଦିନ ଶୋଭା ପାଉଥାଉ। ଆଉ ଏଇଆ ହେଲା ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର କଥା, ଏଇ ହେଲା ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ଥିଲା ବୈରାଗ୍ୟର କଥା। ଜନୈକ ଭକ୍ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସାଧନା ସ୍ତରର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପିତୃଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ସେ କଥାଟା କେମିତି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ସେଟା କେମିତି? ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାଧନାର କଥା, ଏଟା ଅନୁଭୂତିର ବ୍ୟାପାର। ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଆସେ ଅନୁଭବ ପାଖରୁ। ଅନୁଭବ ମାନେ ଅନୁମାନେ ପଶ୍ଚାତ, ଭବ ମାନେ ହେବା। ଆଗେ ତୁମେ ହେଇ ଉଠ, ତାପରେ ତୁମେ ପାଇବ। ତୁମେ ଯେପରି ହେବ ତୁମେ ସେପରି ପାଇବ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ପୁନରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ, ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଧନା କରେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ସାଧନା କରେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସେହି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସିନା ମଣିଷ ହରା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସିନା ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ ମଣିଷ ସେହି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଘଟରେ ସିଏ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭାବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଘଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର সেদিন কহিলে যে যা ভাবে আমি তাই, যে যা ভাবে আমি তাই, প্রাণের কোণে একটু শুধু অমল ধবল বিশ্বাস চাই। আমি ভক্তের কাছে শালগ্রাম শিলা, জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম ভেলা। আমায় পাতা দিয়ে পুজলে পরে ছাগল হয়ে পাতা খাই। যে যা ভাবে আমি তাই, মতে যে যা ভাবে মু তাহা, তোর মন ভিতরে তোর প্রাণ ভিতরে টিকে ধবଳ বিশ্বাস মু চাহে। ମୁଁ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ହଉଛି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା, ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମ ଭେଳା। ଆଉ ମତେ ଯଦି ପତ୍ର ଦେଇ ତୁ ପୂଜା କରିବୁ, ମୁଁ ଛେଳି ହେଇ ପୁଣି ପତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ, ଯିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭାବେ। ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍, ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ। ସେଦିନ କଂସାସୁର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଦିନ କଂସାସୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ସେ ଦୈବ ବାଣୀ ଶୁଣି ଦେଇଛି ବିଜୁଳି କନ୍ୟାର, ଯେ ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋପପୁରରେ ବଢୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଯେମିତି ଶୁଣି ଯାଇଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ସର୍ବତ୍ର ତାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ତାର ଯେଉଁ ରାଜଉଆସର ନିଜର ଶୟନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ସେ ଶୟନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟା ହଜାର ହଜାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଏ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ, ତଥାପି ସେ ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣି ପାରୁନି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ନିଜର କୃତକର୍ମର କଥା। ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି, ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି, ସାଧକ ତପସ୍ୟା ଋଷିମୁନିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଜି କୀଟ ଭଳି ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଂଶି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ନିଜର ଶୋଇବା ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଚକ୍ରଧାରୀ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷସ୍ଥ ନାରଦ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ କି ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ଲୀଳା? ଭକ୍ତ ସାଧକ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ଜଣେ ଡାକୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ଭାବରେ ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କି ଲୀଳା? ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ଘୁରେ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୁରେ। ଇଏ ତ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଚାରିଆଡେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭିତରେ, ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ, ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଦେଖିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତା ପାଖରେ ଆପଣ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖା ଦଉଛି ସାଧକ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପରେ। ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦଉଛି ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ, ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ। ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍, ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ସେଇ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ, ଯେଉଁ କର୍ମ ମନର ପ୍ରସାରଣ ଆଣିଦିଏ ତାହା ସୁକର୍ମ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍କାର ଜିଦ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ ମନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହା ହିଁ କୁକର୍ମ। ଯେଉଁ କର୍ମ ମନର ପ୍ରସାରଣ ଆଣିଦିଏ କର୍ମ, এই କର୍ମଟା
दी प्रकार ही पारे सुकर्म ही पारे कुकर्म ही पारे आ सुकर्म कौन जानिछु से परिभाषा आम परिभाषा रे किसी दरिद्र को दान करिबा भोकिला मुहरे अन्न दबा वस्त्र दबा निराश्रय को आश्रय दबा आ कुकर्म हो अन्य प्रति हिंसा परश्री कातरता लुंठन नारी चरित्र संगार कार कुत्सा करिबा कार चुगुली करिबा का विरुद्धाचरण करिबा ए सब होछि कुकर्म। ठाकुर कहउछन्ति जेउ कर्म मनर प्रसारण आनि दिए ताहा ही सुकर्म। श्री श्री पितृदेव किंतु सहज भाव कहउछन्ति जेतेबेले मु समस्तंको भलो पाई पारे सेतेबेले मोर मनटा प्रसारित हो जाए। मु जेतेबेले समस्तंको भलो पाई पारे आउटा हुए केमिति समस्त को भलो पाई पारिबी केमिति ना जदि मु मंगलर मूर्त प्रतीक इष्टंको प्रथम भलो पाइबे ताहले समस्तंको भलो पाइबे इष्टंको भलो पाइले समस्तंको भलो पाई हुए। पुणी कहउछन्ति ताहले संकीर्णता केमिति आसे हृदय विस्तार हुए हृदय विस्तारित हुए प्रसारित हुए जेतेबेले मु इष्टंको भलो पाए हृदय प्रसारित हेले से प्रसारित हृदय मु समस्तंको भलो पाई पारिबी। पुणी संकीर्णता आसे केमिति सेही प्रश्नर उत्तर रे पुणी श्री श्री पितृदेव परिष्कार करिसंति एई जेमिति आम यदि आलोचना करिबा उपरोक्त जो कर्म सुकर्म बा सत्कर्म जहाँ हृदय को प्रसारित करि दिए ता भितर गोटे आलोचना करा जाय पारे बुभुक्ष को अन्नदान करिबा वस्त्रदान करिबा क्षुधार्त को अन्नदान करिबा। ठाकुर कहउछन्ति आम एक क्षेत्र यदि आलोचना करिबा ठाकुर तो कहिसंति ए जो दान करिवार कथा से दानटा भी इष्ट अनुमोदित दान हवा दरकार। मो निज इच्छा रे निज अनुसार बुभुक्ष को दान करिदेले मोर हृदय प्रसारित हबो नाही। सत्कर्म ठाकुर कहउछन्ति जेउ कर्म मनर प्रसारण आनि दिए ता सुकर्म ताले मु एमिति बुभुक्ष को दान करिदेले मोर हृदय कोन प्रसारित होइजिबो ना मन प्रसारित होइजिबो ना। से दान भितरे भी इष्टंकर आदर्श सार्थकता लाभ करूछि ना नहीं कारण ठाकुर कहउछन्ति जाहाको दान करिवो तार दुख अनुभव करी सहानुभूति प्रकाश कर साहस दियो सांत्वना दियो पर जहा साध्य जत्न सहकार दिए। आमे जदि सेमिति करूछु ताहले ठीक अछि ता नले एमिति मोर पैसा बहुत अच्छे दया करी मु किछि ताकू देई दे कारण ठाकुर तो कहउछन्ति दया करिबा हिसाब रे दान अहंकार परिपोषक से खाइबा पाने दया करी किछि देई देले हितर अहंकार आसी जाय हृदय विस्तारित हुएनी तेणु सेटा सुकर्म नुहे। ताले तार दुख केमिति आसुछि तार निराकरण मु केमिति करि पारिबि कि कोन व्यवस्था करिबि केमिति स्वावलंबी हेई पारिबो मो सामर्थ्य अनुसार ता पई किछि करिबि पुनी प्रत्याशा शून्य भाव रे पुणी एटा कहा पाखरे प्रकाश करिवे नाही कारण ठाकुर कहउछन्ति दान करी प्रकाश जेते न कर सेते भलो अहंकार रक्षा पाइबो प्रकाश भी करिवे नाही ताले से दान इष्टंक आदर्श को बहन करी से दान सेई दानटा रे हृदय प्रसारित हो सेटा सुकर्म। पुणी कहउछन्ति जे कुकर्म कौन ना जहा हृदय रे संकीर्णता आनी थाए मु जेते खराब काम करी कार चुगुली कली कार कुत्सा कली मोर हृदय रे संकीर्णता आनी देबो। मो पो परीक्षा रे भलो नंबर रखी पास करिछि फास्ट हेछि सेटा मु लोकंक पाखरे प्रकाश करि पारि हृदय प्रसारित हो जाए सेटा सुकर्म। चोरी करिछि लोकंकटो माड़ खाइछि एटा कुकर्म सेटा मु प्रकाश करि पारिबि नाही लुचेइबि संकीर्णता मो भीतर आसी जिवो। पुणी आ द्वितीय बाणी ता सहित प्रथम बाणी सहित सुकर्म कुकर्म सहित संबंधान्वित जो बाणी जो कर्म मनीष पाखरे कहिले मुहरे कालिमा पड़े ता करिबा को जाउ नाही। चोरी करिछि मु राजधानी करिछि हत्या करिछि ए कथा मनीष पाखरे मु कहि पारिबि नाही तेणु जो कथा मु कहि पारिबि नै कथा कहिले मोर मुहरे कालिमा लागि जिवो लोक मते हाहा करिवे छिछि करिवे मोर मुह चाहिबा को लोक ना पसंद करिवे लोक मते घृणा करिवे लज्जार मुंड टेकी मु चली पारिबि नाही एही भय रे मोर कुकर्म गुडी को मु कहा पाखरे प्रकाश न करी गोपनीय रखुछि। जो कर्म मनीष पाखरे कहिले मुहरे कालिमा पड़े घृणा लज्जा भय रे गोपनीयता जोंटी एक कथा जदि लोक पाखरे मु कहि दिए मु जो कुकर्म करिछि लोक मते घृणा करिवे लज्जा मु पाइबी मुंड टेकी चली पारिबि नाही तेणु गोपनीय रखिबि। ठाकुर कहउछन्ति से गोपनीयता जो रखा गला सेटा होछि दुर्बलता सेटा होछि पाप कारण ठाकुर तो कहउछन्ति अंतर रे जहा गोपन करिवो ता वृद्धि पाइबो आ मोर कुकर्म कथा लोकंक पाखरे मु जदि कहि देई थांती ताहले हुए तो हृदयटा मोर टिके विस्फारित होई थांता प्रसारित होई थांता लोकंक पारे कहिली नाही लुचेई रखिली कारण घृणा लज्जा को मोर भय अछि ताकू गोपनीय रखिली पुणी पाप मोर बढ़ी गला मोर हृदय संकुचित हो गला संकीर्ण हो गला। परवर्ती समय रे परम दयाल श्री ठाकुर को जीवन गोटे घटना से जो भवानी साहातिले पावना आश्रम रे गोटे फिलांथ्रोपी रसी कथा अर्थ सब बुझुतिले पैसा पत्र कथा कैशियर थिले बहुत पैसा पत्र हड़प करी नै कि से आब्सकंडेड हो गले पावना आश्रम ठाकुर देवघर चली आसले बहु वर्ष अतिक्रांत हो गला दिने किंतु ठाकुर से भवानी सांकर कथा मने पकई जनैक भक्त नरेंद्रनाथ मित्र तांको पठाउछन्ति जाओ तांको खोजिबो उद्देश्य थिला से लोकटी कुआडे हजि जाइथिबो इष्टंकर पैसा जे हड़प करिछि
इष्टଙ୍କ सहित जे कृतज्ञता करिछि से काले लीन हो जीव श्री श्री ठाकुर ताकू भी छाड़िबा को चाहंतीनी जेतेबेले ताकू जाई से चाकदह स्टेशन रे देखुचंती नरेंदा जे गोटे चटबोरा घोड़ी की रोगाक्रांत अवस्था रे सोई रही पड़ी रही प्लाटफॉर्म भितरे सेतेबेले ताकू देखा करिसंती एवं फेरी आनिबा को चेष्टा करिसंती सेतेबेले सी किंतु भवानी साहा कहिसंती प्रभुंकर पैसा को हड़प करी विश्वासघातकता करी मोर परिवार निश्चिन्न हो जाइछि मु मध्य चाहूछि मु प्रभुंक पई जो दुष्कर्म करिछि साराटा जीवन पश्चाताप करी जीवन को माटी करी देवी जीवन को लीन कर देवी आउ प्रभुंक पाक फेरबिनी हुए तो सेदिन से प्रभुंक पाक फेरी थांता जदि भवानी साहा सेदिन हुए तो तार हृदयटा विस्तारित ही थांता से किंतु घृणा लज्जा पाई भय करी गला गोपनीय रखीगला प्रभुंक पाखरे देखा कला नहीं ता जीवनटा सेदिन मिशीगला शेषवाणी पूर्ववाणी जो साधना करिले हृदय प्रेम आसे ताहा कर जो क्रूरता कठोरता हिंसा आसे आपातत लाभजनक हेले भी ता पाखक जाऊना यह हूँ भक्तिर साधनार कथा जो साधना करिले हृदय प्रेम आसे बहु साधना अच्छी तंत्र साधना मंत्र साधना जंत्र साधना वायु साधना जल साधना अग्नि साधना विभिन्न प्रकार साधना अच्छी जो साधना करिले हृदय प्रेम आसे ताहा कर तंत्र साधना मंत्र साधना जंत्र साधना केते साधना अच्छे वायु साधना ज्योति करिथिले अग्नि साधना सेदिन करिथिले होलिका राक्षसी हिरण्यकशिप भयिनी विभिन्न साधना अच्छी किंतु ये समस्त साधना भितर जदि भक्तियुक्त साधना न थाए कारण ठाकुर तो कहते भक्ति भिन्न साधन रे सफल हेबार उपाय केउठी भक्ति ही सिद्धि आनी दे पारे तेणु ये समस्त प्रकार साधना भितर जदि भक्तिर साधना थाए एवं भक्तिर साधना करिले जाय हृदय रे प्रेम आसे भक्तिर साधना हृदय रे प्रेम आनिया पई ए भक्ति जार निष्ठा अछि से निष्ठा प्रीति एवं मधुर पराक्रम ये भक्तियुक्त साधना रे क्लांति नहीं आलस्य नहीं अवसता नहीं अच्छी भक्ति अच्छी निष्ठा आउ ये भक्तियुक्त साधना द्वारा ही प्रेम आसे से प्रकार साधनार कथा कहउचंती बाणीदे श्री श्री ठाकुर कहउचंती भक्ति किंतु नैक अलस नैक अवस निष्क्रिय इष्ट निष्ठ ऊर्जित जा सेवा निपुण इंद्रिय भक्त जदि अलसुआ भावे अलसुआ ही पड़े इष्ट कर्म व्यापृत न हुए से प्रकार भी गोटे साधनार अवस्था आसे सेटा किंतु नुहे से प्रकृत भक्ति माने जहा भितरे तेज दीप्त पराक्रम अच्छी प्रीति अच्छी मधुर पराक्रम अच्छी आलस्य नहीं से प्रकार भक्ति भितर किंतु प्रेम आसे पुणी कहते जो क्रूरता कठोरता हिंसा आसे ताहा लाभजनक हेले भी ता पाकु जाऊ नहीं परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव कहते लाभजनक हेले मध्य क्रूरता कठोरता हिंसा आसवा साधना कौन ना तंत्र साधना जो छाग बलि दि जाए जो पशु बलि दि जाए से तंत्र साधना रे क्रूरता आसीपे कठोरता आसीपे हिंसा भी आसीपे आउ लाभ केमिति आसे प्रश्न कले समस्ते पुणी निरुत्तर पुणी श्री श्री पितृदेव कहते लाभ कौन ना साधना भीतर लाभ कौन ना परे ताकू रोषेई करी खाइबा से मांस को भक्षण करबा सेटा होचे लाभ जो क्रूरता कठोरता हिंसा आसे ता लाभजनक हेले भी ता पाकु जाउनी ताले पशु बलि बा छाग बलि देई जो तंत्र साधना करा जाए से साधना रे क्रूरता आसे कठोरता आसे हिंसा आसे आउ ता लाभजनक हेले भी ता पाकु जाउनी माने प्रश्न होची लाभजनक केमिति हला ना परवर्ती समय ता मांस को रोषेई करी खिया जीव प्रसाद आकारे भोग आकारे सेदिन सॉक्रेटिस कहिथिले डोंट टॉक ऑफ लव एंड पीस when you have a dead animal on your plate तुमे शांति आउ भल पाइबार कथा प्रेमर वार्ता से कथा कहिबा तुमे अधिकार हरई बसिछ जो दिन तुमे तुमर खाइबा प्लेट उपरे गोटे मृत जीवर मांसटा को रखिछ परवर लास्ट शेष पानी होची तुमे जदि एपरि शक्ति लाभ करिथाओ जाद्र चंद्रचूर्य को खच्युत करि पारो पृथ्वी भांगी टुकुरा टुकुरा करि पारो किंबा समस्त को ऐश्वर्यशाली कर दे पारो किंतु जदि हृदय रे तुमर प्रेम न थाए तुमर किछि भी हेई नाही श्री श्री पितृदेव आज्ञा रे भाई जनक आलोचना आरंभ कले आलोचनाटा ठीक भाव रे हेई पल्ले नाही पुनी पितृदेव कहिले एपरि शक्ति जदि लाभ करिथाओ ता अर्थ कोन सेठु कहउचंती जे मनुष्य जदि बहुत शक्तिशाली हेई थाए बहुत शक्तिर अधिकारी हेई थाए बहुत ज्ञान गरिमार अधिकारी हेई थाए भक्त जनक कहउचंती एई प्रकार ज्ञान गरिमा शक्तिर अधिकारी हे मध्य हृदय जदि प्रेम न थाए से किछि हेई नाही तेनु प्रेमर अधिकारी हेबा पई ठाकुर कहउचंती बरदा प्रश्न करछंती प्रेम कथार अर्थ कोन उत्तर दउचंती भक्त जे भक्तिर गाढ़त्व ही प्रेम परम पूज्यपाद पितृदेव प्रश्न करछंती भक्तिर गाढ़त्व प्रेम सेटा किपरि पुणी उत्तर रे कहाउची दूध को मारी बा सुखई की जेमती क्षीर बा राबिड़ी प्रस्तुत करा जाए भक्तिर परिणति सेमती प्रेम रे रूपांतरित हुए भक्तिटा जेतेबेले कंडेन्स्ड फॉर्म को आसी जाए सेतेबेले प्रेम रे रूपांतरित हुए एठु बुझा गला जे जेते शक्ति विद्या बुद्धिर अधिकारी हेले भी जदि हृदय रे प्रेम नाही सब किछि निष्फल बाणी दी श्री ठाकुर कहउचंती अर्थ विद्या जतई थाकुक हस जदि तुई इष्ट हारा
দুর্যোধন আর রাবণের মতো সব নিয়ে তুই যাবি মারা। আমার যেতে কিছু প্রাচুর্য থাও, যেতে কিছু অর্ଥ থাও, বিদ্ୟା থাও, ସବୁ କିଛି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ପ୍ରେମମୟ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆସିବ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସମୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ବୋଧ ଭିତରେ ଯାହା ଆସିଲା ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବଙ୍କର ଏହି ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତି ଭାଇ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାଷା ନାହିଁ ଆ ଉପରେ କୌଣସି ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ପାଇଁ। 6ଟି ବାଣୀକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି, ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇ। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଇ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଣିଷର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ହୁଏତ ଆଗରୁ ପଢିଛେ, ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଅନେକ ଥର ପଠନ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ ଏତେ ରସ ଅଛି, ଏତେ ମାନେ ବୋଧ ଅଛି, ମଣିଷ ଯଦି ସତରେ ତାକୁ ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପଠନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଳା। କିପରି କରି ସତ୍ୟାନୁସରଣକୁ ଜଣେ ପାଠ କରିବ, ସେଇ କଳାର ସେ ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର।